तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण है आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, इन मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello my dear students, welcome to all of you. I am Jai Vijay Singh, faculty of Major Kelsey classes, General Science। आइए देखिए आर्मी नर्सिंग का मॉडल पेपर कैसे एक्सपोज किया जा रहा है, या हम लोगों के पेपर में, हम लोगों के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र होता है। सबको पता है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इंस्ट्रूमेंट नीडेड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। इसमें आंसर है बेटा, आंसर है बैरोमीटर, बी है, आंसर बी है, बैरोमीटर है, बैरोमीटर है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। हाइट गेज, ऊंचाई मापा जाता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापा जाता है। हाइड्रोमीटर द्रव का घनत्व मापा जाता है। तो बेटा जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रखा है, वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापते हैं, तो बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं। फिर इसी तरह से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि बंद बर्तन में भरे हुए गैस के दाब को मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, मैनोमीटर। फिर इसी तरह से क्वेश्चन आता है, ऑक्सीनोमीटर से क्या मापते हैं, पौधे की लंबाई किस रेट से बढ़ रही है उसको मापते हैं ऑक्सीनोमीटर के द्वारा। फिर इसी तरह से क्वेश्चन आ जाता है, फोटोमीटर, प्रकाश के द्वारा जो ट्रांसपिरेशन रेट है, वाष्पोत्सर्जन दर है, उसको फोटोमीटर से मापते हैं। पॉलीग्राफ से क्या मापते हैं, लाई डिटेक्टर मशीन होता है, झूठ को पकड़ने वाला मशीन होता है। तो देखिए कुछ दाएं बाएं के भी क्वेश्चन आने चाहिए। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है, बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है बेटा, बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पे सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र संस्थान मेजर केल्सी क्लासेज है। आर्मी, SSC GD, UP आज ही कॉल करें और नंबर है 9693330033 और संपर्क करके आप इससे जुड़ें। और जुड़ने से आपको क्या इसकी विशेषता है, याद रखें, रिटन टेस्ट आपको मिलेगा, फिजिकल सेशन मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा और मेडिकल कैंप भी मिलेगा। स्पोकन इंग्लिश डाउट काउंटर क्लास, जो डाउट क्लास होगा वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, डाउट काउंटर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बिल्कुल जो है लिमिटेड टाइम है, इसके लिए लिमिटेड टाइम है। फटाफट जो है हमारे संस्थान से जुड़े। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमंग द फॉलोइंग लिक्विड। आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर, उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, वो भी लिक्विड में पूछा जा रहा है। तो जल, पारा, ईथर, एल्कोहल। तो बेटा जो है इसमें सबसे ज़्यादा उष्मा का अच्छा चालक जो होता है ये मरकरी होता है, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के रूप में होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के रूप में होता है। लेकिन इसमें हीट का जो ट्रांसफ़र होता है बेटा, याद रखना, हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन मेथड से होता है, कंडक्शन मेथड से। और वाटर में या गैस में या एयर में
जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कन्वेक्शन मेथड से होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन ऐसा लिक्विड है जिसमें हीट का सबसे ज़्यादा कंडक्शन होता है। तो मरकरी है, मरकरी ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो, हम शूटिंग कर रहे हैं, अभी 10 मिनट बाद आ रहे हैं। हाँ देखो बेटा, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड देखिएगा। हाँ देखिए बेटा, आपसे पूछा जा रहा है विच पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल इन टोटल सोलर इक्लिप्स। टोटल सोलर इक्लिप्स में कौन ऐसा पार्ट है जो विजिबल होता है? तो कोरोना होता है, कोरोना, किरीट जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो आंसर है, आपसे पूछा जा रहा है बेटा कि सूर्य ग्रहण के समय कौन ऐसा पार्ट है जो दिखाई देता है, पूर्णतः दिखाई देता है? तो कोरोना पार्ट दिखाई देता है, याद रखना, कोरोना पार्ट दिखाई देता है, कोरोना पार्ट, कोरोना पार्ट दिखाई देता है। आंसर है बेटा बी, आंसर बी है। सूर्य के पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना पार्ट दिखाई देता है, जो किनारे का पार्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द रीजन फॉर द जनरेशन ऑफ रेजोनेंस, कहते हैं प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है बेटा? प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन होता है। और प्रतिध्वनि के लिए मिनिमम कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 या 16.5 मीटर होना चाहिए, लगभग 17 मीटर का होना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इसमें करेक्ट आंसर है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए यहाँ पे साउंड का रिफ्रैक्शन होता है। आंसर है ए, आंसर ए है, आंसर ए है, आंसर ए है बेटा, आंसर ए है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बेटा सबको पता है जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो आंसर है इलेक्ट्रिकल मोटर। इलेक्ट्रिकल मोटर जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए केमिकल चेंज, जो हम लोग के एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा परिवर्तन है जो केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, आयरन का चुंबकन और विचुंबकन, ये भौतिक परिवर्तन होता है बेटा, दुनिया जानती है। कंडेंसेशन ऑफ लिक्विड, भौतिक परिवर्तन है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, किसी भी ईंधन का जलना जो है केमिकल परिवर्तन है, क्लियर है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे के ऊपर जंग लगना केमिकल परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। तो आंसर इसमें आपको सेलेक्ट करना है। आंसर क्या होगा बेटा? 3 और 4 होगा आंसर, 3 और 4 होगा। आंसर सी है, आंसर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, और सबको पता है केमिस्ट्री में हमें 15 क्वेश्चंस रहते हैं आर्मी नर्सिंग में।
An atom of carbon has 6 proton. Its mass number is 12. How many न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एटम्स ऑफ कार्बन? कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो बेटा जो है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो आंसर है बी। आंसर क्या है बेटा? बी है। आंसर बी है। आंसर बी है। 6 होंगे। 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होंगे। और सबको पता है कि न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है? नाभिक के अंदर होता है। प्रोटॉन कहाँ पे होता है? नाभिक के अंदर होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड? वह मेटल जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के रूप में काम करता है, उभयधर्मी के रूप में काम करता है, जो अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर देता है, जल और लवण देता है, उसी को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में मैंने पढ़ाते समय जिंक, एल्युमिनियम, बेरिलियम, टीन और लेड का नाम लिया था। यहाँ पे आपके ऑप्शन में सी है। आपके ऑप्शन में सी है, तो आंसर है सी। आंसर सी है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम बेटा एल्युमिनियम है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटा यहाँ पे सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, सबसे सस्ता सबसे अच्छा, मेजर कैल्सी क्लासेस, आर्मी नर्सिंग जीडी यूपीपी। आज ही कॉल करें और संपर्क करें 9696330033। लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम है बेटा। और स्पेसिफिक फीचर्स क्या है? आपको रिटन टेस्ट मिलेगा, फिजिकल सेशन मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, मेडिकल कैंप और स्पोकन इंग्लिश आपको इसके साथ मिलेगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S2O8। ओलियम है, H2S2O8 में ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बेटा जो है डी होगा, +6 होगा, +6 होगा। आंसर है डी। आंसर है डी। आंसर डी है, +6 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, मिल्क टर्न इनटू द कर्ड ड्यू टू रीजनरेशन ऑफ। कह रहा है कि मिल्क जो है टर्न हो जाता है कर्ड में, मिल्क फट जाता है। और कारण क्या है? जब दूध से दही बनता है तो उसमें कौन सा एसिड बढ़ जाता है? लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड। आंसर है सी, लैक्टिक एसिड। और इसी लैक्टिक एसिड के कारण आदमी के अंदर थकान भी होता है। तो थकान की अलग की बात है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है जब दूध से दही बनता है तो क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है, लैक्टिक एसिड। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द एसिड इन गैस्ट्रिक जूसेस। हमारे पेट के जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें कौन सी एसिड होती है? तो बेटा गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। सबको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आंसर है सी। एसिटिक एसिड सिरका में होता है। नाइट्रिक एसिड जो है प्राचीन, सबसे प्राचीन अम्ल होता है, जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक प्राचीन अम्ल बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एंशिएंट एसिड बोलते हैं। और इसी नाइट्रिक एसिड का पुराना नाम जो है एक्वा फोर्टिस होता है। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा यहाँ पे देश का हर गरीब बच्चा, हर MKC लर्निंग ऐप सबसे सस्ता सबसे अच्छा, देश का हर गरीब बच्चा अब बनेगा फौजी ऑफिसर, आर्मी, SSC GD, UPP, ऑनलाइन तैयारी, सबसे अफोर्डेबल प्राइस में लिमिटेड टाइम ऑफर है। आज ही कॉल करें 9696330033 पे। बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया। बेटा कोई जोड़ नहीं है, आज ही संपर्क करें। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
विच सबस्टेंस इज मिक्सड विद LPG टू आइडेंटिफाई लीकेज। लीकेज को पता करने के लिए, LPG जो गैस होता है उसके लीकेज को पता करने के लिए। हेलो, अरे यार कर रहे हैं, 30-35 क्वेश्चन है ना, अभी डिस्टर्ब मत करिए, आ रहे हैं अभी ना। चलिए, तो बेटा जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा आंसर सही है। मतलब LPG जो गैस है, जो हम लोग के सिलेंडर में गैस भरी जाती है, LPG गैस जो इंडियन और भारत और SP सिलेंडर में होता है, उसके लीकेज को पता करने के लिए कौन सी गैस दी जाती है, तो मिथाइल मरकैप्टान, मिथाइल मरकैप्टान आंसर है इसमें। यहाँ पे मिथाइल मरकैप्टान आंसर है, आंसर ये है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो बेटा यहाँ पे द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड जो है आंसर बेटा सी है, आंसर सी है इसमें, आंसर सी है, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायमंड इज, कह रहा कि डायमंड जो है, सबको पता है कि डायमंड जो है विद्युत का कुचालक होता है और कार्बन का सख्त अवरूप होता है, तो आंसर है बेटा सी, नॉन कंडक्टर होता है, आंसर है सी, आंसर सी है, आंसर सी है, आंसर सी है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो बेटा यहाँ पे सबसे सस्ता सबसे अच्छा, देश का हर गरीब बच्चा अब बनेगा फौजी ऑफिसर, आर्मी, SSC GD UPP, ऑनलाइन तैयारी सबसे अफोर्डेबल प्राइस में, लिमिटेड टाइम ऑफर है, आज ही कॉल करें 9696330033 पे, और बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया, फटाफट ज्वाइन करें। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा जो है फ्लोरीन की होती है, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला पूछा गया है, आंसर है बी, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रैक ऑल डिफेंस एग्जाम विद MKC पब्लिकेशंस बुक, 50% डिस्काउंट, फ्री डिलीवरी, रीजनिंग UPP, सामान्य विज्ञान और रीजनिंग एयरफोर्स। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ऑर्डर टुडे। देखो बेटा यहाँ पे, विच गैस इज यूज्ड फॉर रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, कौन ऐसा गैस है जो फलों को पकाने में आर्टिफिशियल रूप से नहीं, कृत्रिम रूप से नहीं बेटा, यहाँ पे एथिलीन जो गैस है फलों को पकाने में नेचुरली रूप से हेल्प करता है, तो आंसर है ए, आंसर ए है, आंसर ए है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, नेम ऑफ द कैटलिस्ट कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू फॉर्म फैट, आंसर है निकिल, आंसर है क्या बेटा, निकिल, निकिल का यूज किया जाता है, आंसर ये है, आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, द ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, ऑक्टेट रूल किसके लिए वैलिड नहीं है, BF3 के लिए वैलिड नहीं है, BF3, आंसर है डी, आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ 2 or more metals, एन एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटल और मेटल्स विद नॉन मेटल्स, तो बेटा जो है इसमें आंसर करेक्ट ओनली 1 है, आंसर ए है, आंसर ए है, केवल मेटल्स का मिक्सचर होता है। बायोलॉजी के कैसे क्वेश्चंस हम लोग के टेस्ट में रहते हैं,
आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, सबको पता ही है, जितने भी एस्पिरेंट हैं असिस्टेंट नर्सिंग के, शेल वॉल इज मोस्ट ऑफ द फंजाई मेड अप ऑफ। आपसे पूछा जा रहा है कि जो कवक है उसका सेल वॉल किसका बना होता है, तो काइटिन का बना होता है। आंसर है सी, काइटिन। काइटिन भी एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है बेटा, एंजाइम। ऑल एंजाइम इज प्रोटीन। सेलुलोज आप जानते हैं कि जनरली जो है सारे प्लांट का शेल वॉल जो है सेलुलोज का बना होता है, और सेलुलोज एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है, लिपिड फैटी सब्सटेंस होता है, और सेलुलोज जो है पॉलीसेकेराइड होता है जिसका डाइजेशन हम उनके बॉडी के अंदर नहीं होता है। और यहाँ पे एंजाइम आप जानते हैं कि ऑल एंजाइम इज प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन इज नॉट एंजाइम। नेक्स्ट देखते हैं, आंसर सी है। देखो बेटा क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स कॉल्ड। न्यूक्लिक एसिड एक नेचुरल पॉलीमर होता है और इसकी सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड होती है। न्यूक्लियोटाइड याद रखना, सबसे छोटी यूनिट न्यूक्लियोटाइड होती है। और न्यूक्लिक एसिड को ही हम लोग अचल संपत्ति बोलते हैं, नॉन मूवेबल एसेट्स ऑफ द सेल बोलते हैं। तो आंसर बेटा आंसर है न्यूक्लियोटाइड, आंसर है बी। आंसर बी है न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके और न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which among the following nutrients is structural components of the cell plants? Structural components जो है याद रखना बेटा, कैल्शियम होता है, कैल्शियम होता है। आंसर है डी, आंसर है डी, आंसर डी है, आंसर डी है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विलियम हार्वे इज नोन फॉर डिस्कवरी ऑफ। विलियम हार्वे जो है सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था। याद रखना, विलियम हार्वे ने सबसे पहले किसका खोज किया था बेटा, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था विलियम हार्वे ने। तो यहाँ पे आंसर है ए, आंसर ए है, आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच इज नोन एज मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का कौन ऐसा ग्लैंड्स है जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, पूरे अंतःस्रावी ग्रंथियों का नेता के नाम से जानते हैं? तो आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क में होता है और सबसे छोटी ग्लैंड्स होती है अंतःस्रावी ग्रंथि की, और अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, मटर के दाने के समान होता है। आंसर है सी, आंसर है सी, सी आंसर है बेटा, सी आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, सबसे सस्ता सबसे अच्छा, मेजर कैल्सी क्लासेस, पीबीटी एलटीडी, आर्मी, एसएससी, जीडी, यूपीपी। आज ही कॉल करें 9696330033 पे। विशेषता स्पेसिफिक फीचर्स क्या है, रिटर्न, फिजिकल सेशन, स्टडी मटेरियल, मेडिकल कैंप, स्पोकन इंग्लिश, टाइम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स। लंग्स में लंग्स की जो सबसे छोटी यूनिट होती है बेटा, आंसर है एल्बुलाई। एल्बुलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है जो लंग्स की सबसे छोटी यूनिट होती है और सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, मिल्क एंड करी लेफ्ट ओवर कैन बी टर्न इनटू सावर। कह रहा है कि वह कौन ऐसा कंडीशन है जो मिल्क या दही जो है खट्टा हो जाता है, तो टेम्परेचर जब हाई होता है, हाई टेम्परेचर पे मिल्क एंड कर्ड लेफ्ट ओवर कैन बी टर्न इनटू सावर बॉइल्ड। कहते हैं कि हाई टेम्परेचर पे
लंबे समय तक रखने पर वो खराब होकर रूम टेम्परेचर पे रखने पे बेटा जो है ये खराब होता है, रूम टेम्परेचर पे। आंसर है सी, रूम टेम्परेचर पे। आप जानते हैं गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा जो है अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है गर्म कमरे में, हाई टेम्परेचर है, तब तो दूध जल्दी ख़राब नहीं होगा। लेकिन जब लो टेम्परेचर होता है, कमरे के तापमान पे बहुत समय तक हम इसको नहीं रख सकते हैं। तो आंसर है रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट देखते हैं, जॉइंट्स बिटवीन द ह्यूमन स्कल बोन। कैसा बोन होता है? इमूवेबल जॉइंट्स होता है, इमूवेबल जॉइंट्स, याद रखना। आंसर है ए, अचल संधि, अपूर्ण इमूवेबल जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंड ऑफ द लॉन्ग बोन आर कवर्ड विद कार्टिलेज। लॉन्ग बोन जो होता है, जो लंबी बोन्स होती है, उसका जो इंड पोर्शन होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। तो आंसर है बी, आंसर बी है, आंसर बी है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे सस्ता सबसे अच्छा, देश का हर गरीब बच्चा बनेगा फौजी ऑफिसर, आर्मी, एसएससी जीडी, यूपीपी, ऑनलाइन तैयारी सबसे अफोर्डेबल प्राइस में, लिमिटेड टाइम ऑफर्स, आज ही कॉल करें, बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया। नेक्स्ट, फ्लेम सेल आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्लेनेरिया। आंसर है डी, आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना ऑफ वर्टिब्रेट्स आई कंसिस्ट ऑफ रॉड्स, कोन्स एंड न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लिया। तो आंसर बेटा डी, रॉड सेल होता है, कोन सेल होता है और न्यूरोग्लिया होता है। आंसर है सी, डी नहीं सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिबरलिन प्रमोट्स सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन को जर्मिनेट प्रमोट करता है। आंसर है ए, आंसर ये है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रैक ऑल डिफेंस एग्जाम with MKC publication books, 25% discount, free delivery. Next, minerals absorbed by roots move with leaf through। बेटा जो है मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है? जाइलम के थ्रू। आंसर है ए, आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइलेरियोसिस डिजीज इज केस्ड बाई, वायरस के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, याद रखिएगा, वायरस के द्वारा होता है। आंसर है ए, सॉरी बेटा, आंसर है, आंसर है इसमें फाइलेरियोसिस डिजीज इज केस्ड बाई, याद रखना बेटा, यहाँ पे अमीबा फाइलेरियोसिस जो है हेलमेंथीस के द्वारा होता है, हेलमेंथीस के द्वारा होता है। तो आंसर है डी, आंसर डी है, आंसर डी है, हेलमेंथीस के द्वारा होता है फाइलेरियोसिस, और मॉस्किटो के द्वारा ये फैलता है, स्प्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोलियो डिजीज केस्ड बाई, पोलियो डिजीज जो है बेटा यहाँ पे जो वायरस के द्वारा होता है बेटा, वायरस के द्वारा। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ। पोलियो जो है
वायरल डिजीज होता है। तो लास्ट क्वेश्चन था ये। थैंक यू, जय हिंद। फिर हम लोग मिलते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर विशाल और मैं अपने आर्मी नर्सिंग दोस्तों के लिए अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका संख्या, एक नंबर दिया है, फाइंड द वैल्यू व्हेन प्लेस वैल्यू इज डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2 इन न्यूमेरल 9486। तो देखो यहाँ ना जो दो का जो जाति मान होगा मेरे भाई वो 2 ही होगा, और इसका स्थानीय मान जो है ना वो 2/100 है। तो क्या कह रहा है कि जाति स्थानीय मान को 2/100 को जब 2 से भाग करिएगा तो क्या आएगा, तो 0.01 आएगा। क्या आएगा, 0.01 आएगा। अगले सवाल पे आ जाइए। 4 टू द पावर 61, 62, 63, ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा फर्स्ट टर्म को कॉमन कर देना होता है। जैसा ही आपने फर्स्ट टर्म कॉमन किया ना, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 4 का स्क्वायर आएगा, फिर 4 का क्यूब आएगा। इसको आप सॉल्व करिएगा। 4 की पावर 61 गुणे, अब देखिए कितना है ब्रैकेट में, 1 + 4 + 16 + 64। तो 16 में 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में 64 जोड़ेंगे 80, 4 84, 1 85। 4 की पावर 61 गुणे 85। अब इस 85 को काटने वाला नंबर जरूर ऑप्शन में होगा, दिख भी रहा है 13। तो इस हिसाब से आपके इस सवाल का आंसर 17 हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाओ। यहाँ पर देखो 1.21 जैसे ही बाहर आएगा तो ये 1.1 हो जाएगा। पावर में 6 है तो पावर में 3 हो जाएगा। खोज लो कहाँ पर है, सी पर। कहाँ पर है भाई, सी पर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपए का योगदान किया जितने की पिकनिक की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या थी। स्कूल ने अध्यापकों के लिए जो टीम का नेतृत्व कर रहे थे की ओर से 150 रुपया प्रति अध्यापक के हिसाब से योगदान किया, कुल 1350। ईच स्टूडेंट इन अ क्लास कंट्रीब्यूटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। फॉर अ पिकनिक द स्कूल कंट्रीब्यूटेड ₹150 पर टीचर हु लीडेड इन ट्रिप। कितने टीचर थे मेरे भाई, 3। तो 3 टीचर अगर 150 का योगदान किए, इट मीन्स कि कुल 450 रुपया इन्होंने दे दिया। 1350 रुपया कुल खर्चा, चंदा 450 दे दिया मास्टरों ने, बचा कितना, 900। अब जितना विद्यार्थी उतना रुपया जाके हो गया 900। कहने का मतलब कि पिकनिक में कुल कितने बंदे थे, 30 बंदे थे। कितने बंदे थे, 30 बंदे कुल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला सवाल देखो, यहाँ पर आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो दिस इज द a स्क्वायर, दिस इज द b स्क्वायर, दिस इज द 2ab। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, जब आप इसको 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर करिएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 1। क्या हो जाएगा, 1। तो ये इसका मान होगा 1 और एक 1 बाहर भी बैठा है और दोनों मिलके हो जाएंगे 2। ये है आर्मी नर्सिंग के, कटवा लीजिएगा, ये है आर्मी नर्सिंग के दोस्तों के लिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन। आप इनको संख्या में 5 मत समझिए, ये आपके लिए डिसाइडिंग है दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, दिस इज जैन सिंह, फैकल्टी ऑफ जीएस मेजर कलसी क्लासेस। बेटा आप सभी लोगों का मेजर कलसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आप सारे मेरे शेरों, आइए हम लोग देखते हैं बहुत ही बेहतरीन आर्मी नर्सिंग के कुछ जीके के प्रश्नों को, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। मेरे शेरों, आप एकदम गौर से देखिए। जैसे बाबर रोट हिज मेमोरीज कॉल्ड तुजुक ए बाबरी। बाबर ने अपना वृतांत तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा था? अरेबिक लैंग्वेज, तुर्किश लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज, मंगोल लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट जवाब शेरों क्या होगा? फौरन जवाब भेजें। इसका करेक्ट जवाब तुर्किश लैंग्वेज। आइए अगला देखते हैं। विच रूलर इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न करेंसी सिस्टम टू इंडिया? किस शासक ने भारत में आधुनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की? किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने, शेर शाह सूरी, अकबर, मोहम्मद बिन
तुगलक। तो इसका करेक्ट जवाब शेर क्या होगा, फौरन बताएं। इसका करेक्ट जवाब मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, क्रिप्स मिशन जिसे भारत भेजा गया था उसके आने से निम्नलिखित में से क्या हुआ। क्रिप्स मिशन which was sent to India led to which of the following events। क्रिप्स मिशन जिसे भारत भेजा गया था उसके आने से निम्नलिखित में से क्या हुआ। जलियांवाला बाग इंसिडेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्या हुआ, इसका करेक्ट जवाब आप देखें। इसका करेक्ट जवाब क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट अगला, इन 1939 सुभाष चंद्र बोस was elected as president of the Congress Party by defeating। 1939 में सुभाष चंद्र बोस को हरा करके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। वीबी पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट जवाब शेरों क्या होगा, इसका करेक्ट जवाब पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ें इससे पहले आपको बता दें कि आप सारे शेर MKC लर्निंग ऐप से जुड़ें जो सबसे सस्ता सबसे अच्छा, ताकि देश का अब हर गरीब बच्चा फौजी अफसर बन सके। आर्मी, SSC, GD, UPP की ऑनलाइन तैयारी का अफोर्डेबल प्राइस में लिमिटेड टाइम ऑफर का फ़ायदा उठाएं। आज ही कॉल करें। बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया। Who amongst the following attended all the 3 round table conference। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। BR अम्बेडकर, MM मालवीय, वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा भैया, बोले। करेक्ट जवाब डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान अखबार यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल द न्यूज़पेपर यंग इंडिया वाज पब्लिश्ड बाई BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा मेरे शेरों, महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट, चर्चित पुस्तक सेन वार्नस सेंचुरी के लेखक कौन है। द ऑथर ऑफ द फेमस बुक सन या सेन वार्नेज सेंचुरी कौन। हर्ष भोगले एवं सेनवार्न, डगलस, हैंस, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट जवाब भैया क्या होगा, इसका करेक्ट जवाब सेन वार्न, सेन वार्न। आए अगला प्रश्न, चर्चित यहाँ वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है। राजस्थान में अजमेर में, पंजाब में अमृतसर, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट जवाब क्या होगा शेर, राजस्थान, अजमेर, अजमेर इन राजस्थान। अगला हम लोग आगे बढ़े इससे पहले आप गौर से देखिए कि सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान मेजर कलसी क्लासेस जो सबसे सस्ता सबसे अच्छा। आर्मी, SSC, GD, UPP
की तैयारी है तो फ़ौरन आप इस नंबर पर कॉल करें। लिमिटेड टाइम ऑफर का आप फ़ायदा उठाएं। आपके जुड़ते ही रिटर्न, फिजिकल सेशन, स्टडी मटेरियल, मेडिकल कैंप, स्पोकन, डाउट काउंटर जैसी बेहतरीन बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। आए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशनल हाईवे सिस्टम इज ऑन स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार पर, ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार पर, बोथ द एबव उपर्युक्त दोनों, नन ऑफ द एबव उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। आइए हम लोग और आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10, हु स्टार्टेड द चिपको मूवमेंट टू कंजर्व ट्रीज, वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन किसने चलाया? सुंदरलाल बहुगुणा, बैंकर राय, मेधा पाटेकर, बाबा आमटे। तो इसका मेरे शेरों करेक्ट जवाब क्या होगा? सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। ये रहे बेहतरीन हमारे आपके एग्ज़ाम का 10 क्वेश्चन। इसे आप पढ़ें, बार बार पढ़ें, इसी में से बहुतायत आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और आज यहीं पर रोकते हम लोग, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शेरों जय हिंद।